अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की खबर ये आ रही है मुख्तलिफ ज़राए के साथ कि साद रिजवी और उनके जितने भी रहनुमा हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो रहा कि वो कहाँ पर चले गए हैं, उनको कहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया है। अगर वो नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं पर जो है छुपा दिया गया है, और हो सकता है कि वो हमारी एजेंसियों की तहवील में हों और उनको किसी खास वक्त पर ही वो जाहिर करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे एक खास ऑडियो है, वो आपने ऑडियो सुनना है, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि क्या है ये वजह, और ये हमें ऑडियो मिला है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आप ये सुनिए और फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या ऐसा किया गया है, इतनी जुल्म की जो है इंतहा क्यों की गई मासूम आम पाकिस्तानियों पर। क्या ये तमाम पाकिस्तानी दहशतगर्द हो गए हैं जो गजा और फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते हैं? आपसे बात करते हैं, पहले ये सुनिए। 7:24 हो रहे हैं, रात को रेंजर ने गुंडागर्दी करते हुए, जुल्म की इंतहा करते हुए, तरीका सबसे बदतरीन तशद्दुद करते हुए हेलीकॉप्टर से गोली चलाई, सीधे फायर चलाए, G3 गन से फायर चलाए जा रहे हैं, मशीन गन से फायर चलाए गए। और मेरे मोहतरम सास हैं रिजवी को 3 फायर लगे हैं, और हमारी जो शूरा है वो भी जख्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क़यादत सेफ है। और जो अभी तक जो 200 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, 1900 से ज्यादा जख्मी है, और 70 लाशों पर बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ा दी गई। और जो वहां पर जो शोहदा थे, शोहदा की जो गाड़ी थी, शोहदा की गाड़ी को भी उन्होंने जला दिया गया, लाशों को जला दिया गया, लाशों का कोयला बन गया। और जो मरकजी कंटेनर था, मरकजी कंटेनर को भी जला दिया गया। और मरकजी शूरा की तरफ से पैगाम है, मरकजी शूरा की तरफ से पैगाम है कि पूरा मुल्क जाम कर दो, मुल्क जाम कर दो। आप पीछे वो देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है, वो वहां पर मरीदके का जो शहर था, मेन रोड था, वहां पर उन्होंने जो लाशों को जलाया गया, 60 से ज्यादा लाशों को जलाया है, वो कोयला बन चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम निकले, उलमा से गुजारिश है वो निकले, अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। ये जुल्म जो उन्होंने किया है, ये इस बात का पैगाम दे रहा है कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अगर आप अब नहीं उठोगे तो ये कल को आपको घरों तक में नहीं छोड़ेंगे। तो खुदारा निकले, खुदारा निकले, खुदारा निकले। ये है वो सबूत। अब आप बताएं क्या करना चाहिए। पाकिस्तानियों का ये हाल क्यों हो गया है? जो भी गजा और फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करता है उसके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? हम ये सवाल करते हैं अपने इदारों से कि भाई क्या वजह है? दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं फलस्तीन और गजा के हक में, लेकिन हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? हमारा कसूर क्या है? हमें ये तो बताया जाए। क्या हम सब दहशतगर्द हो गए हैं जो मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करेगा, और दूसरे टोले जो हैं सारे वो मुहिबे वतन हो गए हैं? क्यों है ऐसा? जब से पाकिस्तान बना है, बाबा ए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अब तक हम सब के सब जो हैं मुहिबे वतन जितने भी हैं, हम गद्दार हो गए हैं और ये टोले मुहिबे वतन बन गए हैं। तमाम पाकिस्तानियों से ये सवाल है, ऐसा क्यों है? अगली खबर हम शामिल करेंगे, वो है सुहेल आफरीदी से मुतलिक। उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया है, सबको मालूम है, और उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले मुलाकात करूंगा कैदी नंबर 804 से अडियाला जेल में जाकर बानी पीटीआई इमरान खान से। लिहाजा वो पहुंचे हैं अडियाला जेल, लेकिन वहां पर दरवाजे बंद थे और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी की तरह नहीं, मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से आ रहा हूं, कानूनी तकाजे सारे पूरे कर लें, लेकिन किसी ने जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया। अफरीदी साहब का यह कहना है कि मैं तमाम कानूनी तकाजे पूरे करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि किस तरीके से जो है इस मसले को हल करना है। साथ ही शहबाज शरीफ जो अर्दली हुकूमत के एक कठपुतली वजीर आजम है, उन्होंने फोन किया है सुहेल आफरीदी को और मुबारकबाद दी है, और कहते हैं जी हम मिलकर काम करेंगे और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो हम इसको ठीक करेंगे। अफरीदी साहब ने उन्हें कहा है कि मैं इस वक्त अडियाला जेल पहुंचा हुआ हूं, इमरान खान से मैंने मिलना है, तो आप कुछ कर सकते हैं। आगे से खादिम आला ने क्या कहा है, आप उनकी बात को सुनेंगे तो आप अश अश करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं पूछता हूं और फिर बताता हूं। भाई एक मुल्क का वजीर आजम है, उसको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? उसका एक हुक्म होगा तो हर कुछ हो जाएगा। लेकिन ये हाल है, और ये मुल्क का हमारा हाल कर दिया है इन्होंने कि आम पाकिस्तानी तो साइड पे कर दें, जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, वो आया है उस जेल में मिलने के लिए इमरान खान से, उसको मिलने नहीं दिया गया। ये क्या तमाशे लग गए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? भाई हम पाकिस्तानी जो है इतने गए गुजरे हैं। हम ये कहेंगे आपसे आखिर में कि ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं हमारे मुल्क के? नफरत क्यों बढ़ती जा रही है? हम आवाज दे रहे हैं,
حق کے بارے میں اور لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی بات کریں. بھئی اور کون سی اچھی بات کریں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک سے متعلق اتنی خبریں ہیں, ہم کون سی خبر شامل کریں؟ ہر کوئی خبر بتا رہا ہے, ہر کوئی سچ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شاید ہمارے ملک کا جو ہے نصیب کھل جائے اور یہاں پر جو ہے ایک اچھی صبح کا آغاز ہو, ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہیں سے ہمیں نظر آ جائے, کیونکہ ہر طرف جو ہے مایوسی ہے, دکھ ہے, ظلم ہے. دعا کیجئے گا کہ آنے والا وقت اچھا ہو اور رضوی برادران سے متعلق اچھی خبریں آئیں, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے ان کو شاید یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کے بعد ہی منظر عام پر لایا جائے گا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت تمام پاکستانیوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے جب سے اس اردلی حکومت نے ظلم کی داستان رقم کی ہے. جب یہ اپنی حکومت میں ہوتے ہیں تو دبا کر ظلم کرتے ہیں, جب یہ آتے ہیں اپوزیشن میں اور پھر یہ دوسری جو ہے حکومت اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جی ہم سے جو ہے یہ ہو گیا, ہمارے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اب انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے, عام پاکستانیوں کو بے دریغ انہوں نے شہید کیا ہے. مریدکے کی گلیوں میں عام پاکستانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. آپ نے یہ ہمارا آڈیو سنا, ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں وہ سنوایا کہ یہ ہے ہمارا حال کہ ہم پاکستانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے. اب ہم اپنے اداروں سے یہ سوال کریں گے کہ ہم اگر حق سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو کیا ہم بھی دہشت گرد بن گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کچھ تو انصاف کریں. اگر یہ کام ہونا ہے, اگر سر عام ہی گولیاں مارنی ہے, تو پھر عدالتوں کا کیا کام ہے؟ ہمارے ججز, ہمارے وکلا کا کیا, ان کا کیا کام ہے؟ وہ پھر گھر میں چلے جائیں, عدالتیں بند کر دیں. ہم تو یہی کہیں گے. ہم اپنی فوج سے محبت کرنا چاہتے ہیں, کسی نے ہمیں نہیں اکسایا کہ اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں, لیکن ہماری افواج میں کیوں آفیسرز ایسا آرڈر دیتے ہیں جس سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اپنے ہی اداروں کے خلاف؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. یہ ہمارا سوال ہے ہمارے تمام اداروں سے کہ مت اس نفرت کو آپ پیدا کریں. یہ ایک زہر بن جائے گا اور اس فصل کو کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا تمام پاکستانیوں کے لیے. مزید دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے. جیسے ہی کوئی تازہ خبر آتی ہے رضوی برادران سے متعلق تو ہم فوراً پیش کریں گے. انتظار کیجیے گا. ویڈیوز آنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں انٹرنیٹ اور جو ہے ایڈیٹنگ کا تھوڑا بہت وقت وہ لگتا ہے, تو آپ نے انتظار کرنا ہے. آپ سب کا شکریہ. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے.